सो वाई शुड यू नॉट बी जेलिस। आप अगर किसी से जलन करोगे, चिढ़ोगे, ईर्ष्या करोगे, तो वो मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव से, मैनिफेस्टेशन पर्सपेक्टिव से, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन हैम्पर करेगा, ठीक है। और उसके सॉल्यूशंस। सो मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव से क्वांटम फील्ड में अगर आप एक नेगेटिव स्टेट क्रिएट करोगे अपने अंदर, तो वो फिर क्वांटम फील्ड में जाएगा और वही फ्यूचर में मैनिफेस्ट होगा। तो वो गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक नेगेटिव स्टेट है, वो बता रहा है कि ये चीज़ इस बंदे को नहीं चाहिए, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग इट, ठीक है। सेकेंड कम्स द मैनिफेस्टेशन पर्सपेक्टिव, यूनिवर्स पर्सपेक्टिव। तो यूनिवर्स इस चीज़ को, इस ईर्ष्या को, इस जेलिसी को इस तरह लेगा कि यू डोंट वांट दिस, यू डोंट वांट दिस, तुम्हें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उसके एक नेगेटिव स्टेट में हो, और यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करेगा। वो एक मिरर है जो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स इस तरह कॉम्प्रिहेंड करेगा, समझेगा कि इस बंदे को ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ये इससे ईर्ष्या कर रहा है, मतलब ये इसको ये चीज़ नहीं चाहिए, ब्लॉक क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरा तीसरा आता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड भी उसको इसी तरह इंटरप्रेट करेगा कि भाई इस बंदे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मतलब मास्टर कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक नेगेटिव स्टेट में हो, ठीक है। नेगेटिव स्टेट में आपको पॉजिटिव स्टेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव स्टेट में जाओगे तो क्या होगा? अगर आप पॉजिटिव स्टेट में जाओगे, आप जलन नहीं करोगे, आप ईर्ष्या नहीं करोगे, तो पॉइंट इज कि आप तब यूनिवर्स को, आप सबकॉन्शियस माइंड को, आप क्वांटम फील्ड में आप ये पॉजिटिव स्टेट भेज रहे हो कि इस बंदे को ये चीज़ चाहिए। आप जो ब्लॉक क्रिएट कर रखा है वो भी हट जाएगा, इफ़ बाय चांस इट वॉज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, वो भी हट जाएगा। तो आप एक फ्यूचर स्टेट, एक सिक्योर स्टेट क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर में, ठीक है, जहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स उसको एक ऑर्डर की तरह लेगा कि अच्छा इसको ये चीज़ चाहिए, तभी ये इतना खुश है, ठीक है। तो बेटर इज यू शुड बी मोर हैप्पियर अबाउट द पर्सन, ठीक है, यू शुड अप्रिशिएट दैट पर्सन, जहाँ पे वो बंदा, जहाँ पे वो व्यक्ति, ठीक है, कुछ नया चीज़ लेता है, ठीक है, जहाँ पे वो एक नया व्यक्ति एक नई चीज़ लेता है, चाहे वो ही बाइज अ कार, शी बाइज अ हाउस, अ न्यू हाउस, यू शुड बी मोर हैप्पियर देन दैट पर्सन। क्योंकि जब आप उससे ज़्यादा खुश रहोगे, फ़ायदा ये होगा कि आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आप एक बहुत पॉजिटिव स्टेट में हो, आपके पास वो चीज़ है, ठीक है, वो आपके पास वो चीज़ है, आप उस स्टेट में फ्रिक्वेंसी वो क्रिएट कर रहे हो, और वही सेम फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करेगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेम थिंग इज इन the great secret, okay, in the secret. So the same thing is in the power of subconscious mind by Joseph Murphy. It's also in the secret, ठीक है। तो द सीक्रेट पढ़ लो रोंडा बार्नी की, चाहे ये पढ़ लो, चाहे लॉनी बर्न्सबर्ग की द मैप टू अबंडेंस पढ़ लो, द सेम थिंग, ओके। फिर आता है द नेक्स्ट पार्ट विच इज़, ठीक है, हमें जेलिस, हम फील हो रहे हैं, जेलेसी हो रही है, पर मैं रोक नहीं पा रहा। तो द बेस्ट एंड द बेस्ट विच आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन माई लाइफ इज़ कि आप अप्रिशिएट करो उस बंदे को, चाहे आपको जेलेसी फील हो रही है, नहीं हो रही, अप्रिशिएट दैट पर्सन, उसको थैंक यू बोलो, उसके लिए खुश रहो, ठीक है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, तो दैट कैंसल्स आउट, ठीक है। चाहे वो फील हो रही है, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि ओके जेलेसी हो रही है, ठीक है। तो एक होता है मन और एक होता है आप, ठीक है, द सेल्फ, द आत्मन। तो आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है, ये मन में चल रहा है, जेलेसी, ठीक है, लस्ट, ग्रीड, वो आप नहीं हो, ठीक है, आप ये सेल्फ हो, द आत्मन, ठीक है। तो आप उससे अटैच मत करो, आप उसको बस ऑब्जर्व करो कि ये मैं नहीं हूँ, ठीक है। दो उपनिषद की नीति नीति, ये मैं नहीं हूँ, बस वही करना है। आप वो नहीं हो, बस आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नोइंग दैट इट इज़ नॉट मी who is getting jealous, it is the man, it's the mind which is getting jealous, ठीक है, which is full of useless thoughts and emotions, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो वो दो चीज़ हो जाएगी, एक ऑब्जर्व, दूसरा अप्रिशिएट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट,
अप्रिशिएट, कॉन्ग्रेचुलेट, जितना कर सकते हो करो, ठीक है। वो यूनिवर्स को बताएगा कि आपको वो चीज़ चाहिए, और ये मैं खुद की लाइफ में मैंने देखा। सो इसको तीसरे तरीके से ये भी दे सकते हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति अच्छा कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में भी आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ से खुश रहो, क्योंकि आपके आसपास चीज़ कोई ऊपर उठता है, इसका मतलब उसके आसपास के लोग भी उठेंगे। वो आपके 3D वर्ल्ड को दिखाता है, ठीक है, कि आपके 3D वर्ल्ड में कोई बढ़ रहा है, इसका मतलब एक यूनिवर्स एक इंडिकेशन दे रहा है। जैसे 11 एंजल्स नंबर्स होते हैं, वैसे ही सेम थिंग यहाँ पे भी हो रही है कि कोई उठ रहा है, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, ठीक है। वो उठ रहा है तो मतलब आपका भी टाइम आने वाला है जहाँ पे आप भी उठोगे, आपका भी मैनिफेस्टेशन और डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो उसको इस तरह से देखो, एक पॉजिटिव स्टेट में देखो, ठीक है। उसी तरह आपका इंपॉर्टेंस ये होना चाहिए कि मुझे अपनी एनर्जी, अपनी इनर वर्ल्ड को बढ़ाना है, क्योंकि जब आप इनर वर्ल्ड को बढ़ाते हो, ठीक है, यू आर चेंजिंग द आउटर वर्ल्ड, ठीक है। द पीपल हु आर एक्सपेरिमेंटिंग, प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन, दे नो कि भाई तुम जैसे जैसे अंदर की चीज़ें चेंज करते हो वैसे सामने वाला भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इवन द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन चेंजेस। अगर आप अंदर से उस बंदे के जो व्यूज़ है, ठीक है, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में जस्ट लाइक माई अनदर रील विच शोज हाउ अ गुण गेट मैनिफेस्टेड, ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू शुड नॉट रिफ्लेक्ट दैट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नॉट रिफ्लेक्ट दैट, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट बी जेलियस। उससे बढ़िया है बी हैप्पियर फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। सोल्यूशंस सिंपल, अप्रिशिएट, कॉन्ग्रेचुलेट। सेकेंड, ऑब्जर्व द फीलिंग दैट इज नॉट यू। थर्ड इज सी दैट यू आर मेंट टू बी, यू आर मेंट टू राइज, ठीक है, यू आर मेंट टू राइज। सी दैट सिंगल एज यू आर मेंट टू राइज, सिंपल। इतना भी कर लो काफ़ी है, ठीक है। ये दिस इज़ वन ऑफ द ब्लॉक विच यू योर सेल्फ क्रिएट, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये भी होगा इन स्पिरिचुअल जर्नी यू विल सी ऑल्सो देर वुड बी अ राइज, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी इंटरलिंक्ड है।